नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लीवर के बारे में जाना। उस डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे कि पैनक्रियाज क्या होता है, इससे कितने एंजाइम रिलीज होते हैं, कहाँ क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे पैनक्रियाज होता है। वो सारी कंप्लीट जानकारी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो आइए हम चलते हैं पैनक्रियाज की तरफ। जब पैनक्रियाज की बात करता हूं, पैनक्रियाज को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। पैनक्रियाज होता कहाँ है? ये होता है जी एब्डोमिनल पार्ट में। कहाँ होता है? एब्डोमिनल पार्ट में। और एब्डोमिनल पार्ट को हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। उदर का मतलब होता है पेट, पेट की साइड में होती है। जब मैं पैनक्रियाज की खोज की बात करता हूं, तो स्टूडेंट, पैनक्रियाज की जो खोज की गई वो लैंगरहैंस के द्वारा की गई। पैनक्रियाज 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये जो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। सर, व्हाट इज लैंगरहैंस की द्वीपिका? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज है। जब 4 कोशिकाएं आपस में कंबाइंड हो जाती हैं पैनक्रियाज में, तो उसी को क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब वो 4 प्रकार की सेल कौन कौन सी होती हैं, आइए उनको जानते हैं। वो जो 4 सेल होती हैं स्टूडेंट, सबसे पहली होती है अल्फा सेल। कौन सी होती है? अल्फा सेल। दूसरी होती है बीटा सेल। तीसरी होती है स्टूडेंट डेल्टा सेल, इसको कहते हैं डेल्टा। और चौथी होती है एफ सेल। पहली होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा और चौथी होती है एफ सेल। दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा स्टूडेंट, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज एफ सेल। अब यहां से आपको एक बात जाननी होगी कि जो हमारी अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं, क्या स्टूडेंट, हमारी जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं, ये हमेशा और हमेशा करती हैं हार्मोन्स रिलीज। क्या रिलीज करती हैं स्टूडेंट? हार्मोन्स। लेकिन जो एफ सेल होती है माय डियर, वो करती है एंजाइम रिलीज। और ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका यूज होता है? एंजाइम का यूज होता है। तो इस वजह से आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट, वो किसके बारे में करने हैं? एंजाइम के बारे में। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपके शरीर में क्या क्या फंक्शन करते हैं। यस एंड नो? तो आइए हम एफ सेल के बारे में जानते हैं। दिस इज एफ सेल। ये जो एफ सेल होता है पैनक्रियाज का, सबसे पहले इससे पैनिक्रेटिक जूस होता है। कौन सा जूस रिलीज होता है? पैनिक्रेटिक जूस, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? अग्नाशय रस। अब ये जो अग्नाशय रस होता है ना जी, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? 3। तो मैं कह सकता हूं कि पैनक्रियाज से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन। हिंदी में भी इंग्लिश में सेम है जी। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन। दूसरा होता है अमाइलेज। हिंदी में भी इंग्लिश में सेम है। और तीसरा होता है लाइपेज। देखो, सबसे पहले मैं अमाइलेज के बारे में जिक्र करता हूं। अमाइलेज के कहीं जिक्र आया था कि सर हाँ, आपने जब लार के बारे में बताया तो लार में भी अमाइलेज आया था, सेलेवरी अमाइलेज। वहां पे किसका पाचन करता था? कार्बोहाइड्रेट का। कैसा? अर्ध पाचन। तो यहाँ भी किसका पाचन करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। और कैसा करता है? पार्शियल डाइजेशन ही करता है। तो किसका पाचन करता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट का। हिंदी में कहते हैं शर्करा का पाचन। लाइपेज, लाइपेज मतलब कि लिपिड, और लिपिड का मतलब है क्या?
फैट, तो ये किसका पाचन करता है स्टूडेंट? ये फैट का पार्शियल डाइजेशन करता है, हिंदी में कहें तो वसा का पार्शियल डाइजेशन करता है। जब मैं ट्रिप्सिन की बात करता हूं, देखिए कार्बोहाइड्रेट का हो चुका, फैट का हो चुका, जब एक चीज बचेगी और वो क्या बचती है? प्रोटीन। क्या बचती है? तो यहाँ पे किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। पेपर में आता है कि ट्रिप्सिन कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका करता है स्टूडेंट? किसका करता है? फैट का करता है। बात समझ आ रही होगी यहां तक? क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने पैनक्रियाज के बारे में जाना। तो स्टूडेंट अब पैनक्रियाज से भोजन आगे की तरफ जाएगा, पैनक्रियाज में बना हुआ जूस वहां पहुंच गया जो हमारे भोजन का क्या करता है? पाचन। अब पेट में जो 4 घंटे तक भोजन पेट में पड़ा रहता था, जो पैनक्रियाज नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जिक्र करेंगे आज की क्लास में। पैनक्रियाज के बारे में हमने जाना। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने पैनक्रियाज के बारे में जाना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके साथ वो तुरंत शेयर हो जाए। तो थैंक यू। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।